कछवा वंश। कछवा वंश की दो रियासतें थी, आमेर जयपुर और अलवर। आमेर का इतिहास। आमेर में कछवा वंश का शासन था। कछवा भगवान राम के वंशज हैं, अतः इसे रघुकुल तिलक भी कहा जाता है। दुल्हे राय। वास्तविक नाम तेजकरण। 1137 ईस्वी में यह नरवर एमपी से राजस्थान आया। बड़ गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लेता है। दौसा कछवाओं की पहली राजधानी थी। मीणा राजाओं को हराकर यह रामगढ़ पर अधिकार कर लेता है। रामगढ़ कछवाओं की दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ में अपनी कुल देवी जमवाई माता का मंदिर बनवाया। फिर आता है सेकंड काकिल देव। 1207 ईस्वी में मीणा राजाओं को हराकर यह आमेर पर अधिकार कर लेता है। यह कछवाओं की तीसरी राजधानी थी। आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आता है राजदेव। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। यहाँ पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। फिर आता है भारमल। यह मजनू खां तथा जगदई खां की सहायता से अकबर से मुलाकात करता है। 1562 ईस्वी में सांबर में यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया था। उपाधि मरियम उजमानी, पुत्र जहांगीर। भगवान दास 1573 से 89। इसने सरनाल गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया, अतः अकबर ने इसे नगाड़ा एवं झंडा देकर सम्मानित किया था। अकबर ने इसे पंजाब का गवर्नर बनाया था 7 वर्षों के लिए। अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। उपाधि शाह बेगम, पुत्र खुसरो। जहांगीर की शराब की आदतों के कारण मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। फिर आता है मानसिंह। राज तिलक 14 फरवरी 1590 के समय अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया। 1605 ईस्वी में अकबर ने इसे 7000 का मनसबदार बना दिया था। अकबर ने इसे काबुल, बंगाल तथा बिहार का गवर्नर बनाया था। काबुल 1581 से 86। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। इसने 5 कबीलों को हराया था। इसके बाद आमेर का झंडा पचरंगा कर दिया गया था। इससे पहले आमेर में झाड़शाही झंडा था। बंगाल ढाका के राजा केदार को हराया तथा वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर आया तथा इसे आमेर में स्थापित करवाया। शीला माता आमेर के कछुआओं की इष्ट देवी हैं। इसने अकबर नगर राजमहल की स्थापना की थी। बिहार इसने कई राजाओं को हराया जैसे गिद्धौर पूरनमल, गया अनंत चेरू, खुर्दा रामचंद्र देव, वर्तमान में उड़ीसा है जिसे बोल। नासिर खां तथा कतलू खां को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया था। निर्माण कार्य मानपुर नगर, रोहतांश किला, भवानी शंकर मंदिर वेकटपुर, महादेव मंदिर गया, आमेर का किला, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन यूपी। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में यह मंदिर बनाया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में किया करती थी। दरबारी विद्वान पुंडरिक विठल, राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, राय मुरारीदास मान प्रकाश, जगन्नाथ मानसी कीर्ति मुक्तावली। मानसी की उपाधियां मिर्जा राजा और फरजंद मतलब बेटा। एलिचपुर ने मानसी की मृत्यु हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। आमेर के कछवा राजाओं में सबसे लंबा राज्य किया था। जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी तथा इसे गंधार अभियान के लिए भेजा। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। 1665 ईस्वी में यह शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करता है। इतालवी यात्री निकोलिया मेनुस्ची ने इस संधि का वर्णन किया। बुक हिस्टोरो दा मुगर। बरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। इसने जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। दरबारी विद्वान बिहारी जी, बिहारी सतसई, कुलपति मिश्र, इनकी बुक यह बिहारी के भांजे थे। इन्होंने 52 किताबें लिखी।
इन पुस्तकों को मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। राय कवि, इन्होंने जयसिंह चरित्र लिखी। सवाई जयसिंह, इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम खां का साथ दिया था। मुअज्जम जीत गया तथा बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से मुगल बादशाह बना। बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर पर आक्रमण किया तथा उसने सवाई जयसिंह को हटा दिया था। विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया तथा आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद और मोमिनाबाद कर दिया। 1708 ईस्वी में यह देबारी समझौते में शामिल हुआ। सांबर का युद्ध। 1709 ईस्वी में सवाई जयसिंह तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना ने मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हराया था। सांबर झील पर जयपुर तथा जोधपुर रियासत का संयुक्त अधिकार माना जाता है। भरतपुर में मोहकम के खिलाफ बदन सिंह का साथ देता है। इसने बदन सिंह को डिग की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। गंगवाना का युद्ध 1741 ईस्वी अजमेर। अभय सिंह मारवाड़ से वर्सेस जोरावर सिंह बीकानेर से। सवाई जयसिंह ने जोरावर का साथ दिया तथा अभय सिंह को हराया। सवाई जयसिंह 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। सवाई जयसिंह वर्सेस मराठा। पिपसूर का युद्ध 1715 सवाई जयसिंह जीता। मंसूर का युद्ध 1733 मराठे जीते। रामपुरा का युद्ध 1735 मराठे जीते। 1741 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया। इस समझौते में यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। सांस्कृतिक उपाधियां। जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर। दीप सिंह कुंभाणी ने इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। स्थापत्य कला। जयपुर स्थापना 18 नवंबर 1727। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। पुर्तगाली ज्योतिष जेवियर दा सिल्वा की मदद ली गई। जयपुर को कैंटन चीन तथा बगदाद इराक की तरह बसाया गया। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। बख्तियार शाह की बुक से जयपुर स्थापना की जानकारी मिलती है, जिनकी बुक बुद्धि विलास से। भारत का पहला आधुनिक तथा नियोजित शहर जयपुर है। 2019 ईस्वी में जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नाहरगढ़, यह किला मराठों के खिलाफ बचाव के लिए बसाया गया था, अतः इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। चंद्रमहल, सिटी पैलेस। सिसोदिया रानी का महल। गोविंद देव जी का मंदिर। यह मंदिर गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। जल महल, यह मानसागर झील में स्थित है। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों ने के रुकने की व्यवस्था की गई थी। हरमाड़ा नहर, जयपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु। जंतर मंतर, जंतर मंतर का अर्थ होता है यंत्र या मंत्र। यह 5 जगहों पे बनाया गया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। दिल्ली सबसे पहला, जयपुर सबसे बड़ा। 2010 ईस्वी में जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। साहित्य कला। जयसिंह कारी का ज्योतिष ग्रंथ लिखा। जिज ए मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी तैयार की। दरबारी विद्वान। पुंडरीक रत्नाकर, जयसिंह कल्पद्रुम, पंडित जगन्नाथ, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। यूक्लिड जो ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया गया। केवलराम लोगोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया। विभाग सारणी। नयनचंद्र मुखर्जी उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया गया था। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, इन्हें विदेशों से पुस्तक लाने के लिए भेजा था। चित्रकला। सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार। सती प्रथा को नियंत्रित किया। बाल विवाह को नियंत्रित किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। साधु संतों को ग्रस्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा इनके लिए मथुरा के पास वैरागपुरा
नामक गांव बसाया गया। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त करवाया। देबारी समझौते के अनुसार चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह आमेर का अगला राजा होगा, लेकिन सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को आमेर का राजा बना दिया था। अतः ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। फिर आता है ईश्वरी सिंह 1734 से 1750। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी टोंक। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। ईश्वरी सिंह की तरफ से सूरजमल भरतपुर और माधो सिंह की तरफ से जगत सिंह सेकंड मेवाड़, उमेद सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा और मराठे। ईश्वरी सिंह जीत जाता है। इस जीत के याद में ईश्वरी सिंह ने ईश्वर लाट सरगासुली का निर्माण करवाया। यह 7 मंजिला है। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। ईश्वरी सिंह की तरफ से सूरजमल भरतपुर और माधो सिंह तरफ से जगत सिंह सेकंड मेवाड़, उमेद सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा और मराठे। माधो सिंह जीत गया। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया गया। मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया, अतः उसने आत्महत्या कर ली। फिर आता है माधो सिंह 1750 से 1760। 1751 ईस्वी जयपुर में मराठों का कत्लेआम किया गया। काकड़ोद का युद्ध 1759 ईस्वी। माधो सिंह ने मराठों को हरा दिया। बटवाड़ा का युद्ध 1761-12 में माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल कोटा। कारण रणथंभौर किले के लिए। शत्रुसाल जीत गया। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह जाला था। 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की गई। चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह 1778 से 1803। दुमका का युद्ध 1787 ईस्वी जयपुर। प्रताप सिंह वर्सेस मराठा। प्रताप सिंह की तरफ से जयपुर, विजय सिंह जोधपुर और मराठों की तरफ से सेनापति महादजी सिंधिया। मराठों को हरा दिया गया। पाटन का युद्ध 1789 ईस्वी। प्रताप सिंह वर्सेस विजय सिंह जोधपुर वर्सेस मराठे। सेनापति D.Y. फांसी। मराठे जीत गए। मालपुरा टोंक का युद्ध। प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी जयपुर। प्रताप सिंह व विजय सिंह जोधपुर वर्सेस मराठा। सेनापति महादजी सिंधिया था। मराठों को हरा दिया गया। पाटन का युद्ध 1789 ईस्वी। प्रताप सिंह व विजय सिंह जोधपुर वर्सेस मराठा। सेनापति D.Y. फ्रांसिस। मराठे जीत गए। मालपुरा टोंक का युद्ध 1800 ईस्वी में प्रताप सिंह व भीम सिंह जोधपुर वर्सेस मराठा। मराठा का सेनापति दौलतराव सिंधिया था। इसमें मराठे जीत गए। सांस्कृतिक उपलब्धियां हवा महल स्थापना 1799 ईस्वी। वास्तुकार लालचंद उस्ता। यह 5 मंजिला इमारत है। इसमें फर्स्ट शरद मंदिर, प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे लास्ट हवा मंदिर है। आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। खिड़कियां 365, झरोखे 953। यहाँ से रानियां तीज व गणगौर की सवारियां देखती थी। प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविता लिखता था। काव्य गुरु गणपति भारती, संगीत गुरु चांद खां। इनकी पुस्तक स्वर सागरें तथा इनकी उपाधि बुद्ध प्रकाश है। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। अध्यक्ष देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक का संकलन किया गया था। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ तथा इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। इसके दरबार में 22 विद्वान थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता है। इनके लिए गुणीजन खाना स्थापित करवाया था। फिर आता है जगत सिंह सेकंड 1803 ईस्वी से 1818 ईस्वी। इसकी प्रेमिका रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। कालांतर में इसे नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया गया था। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है।
राम सिंह सेकेंड 1835 से 1880 ईस्वी। पिता जय सिंह थर्ड की हत्या के कारण यह कम उम्र में राजा बना था। ब्लेक तथा आल्विस रूपा भंडारण मामले की जांच कर रहे थे। जयपुर वालों ने ब्लेक की हत्या कर दी थी। संरक्षक जॉन लुडलो। सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्या प्रथा, मानव व्यापार, इन कुप्रथाओं पर रोक लगा दी गई थी। 1857 ईस्वी में कला के विकास के लिए मदर ए हुंड्री की स्थापना की, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहा गया है। 1866 ईस्वी में कांति चंद मुखर्जी की सलाह पर जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला कन्या विद्यालय था। महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी। 1868 ईस्वी में एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन के समय यहाँ गुलाबी रंग करवाया था, अर्थात गेरुआ। स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा। इनकी पुस्तक है रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी। 1877 ईस्वी में एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। वास्तुकार इसका स्टीवन जेकब। फिर आता है माधव सिंह सेकेंड 1880 से 1922 ईस्वी तक। इसे बब्बर शेर कहा जाता है। BHU की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए थे। सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए। 1904 ईस्वी में जयपुर में डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी। राजस्थान में यह पहली बार हुआ। मानसी सेकेंड 1922 से 1947 ईस्वी तक। आजादी के समय जयपुर के राजा यह राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख थे। रानी गायत्री देवी यह राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। 1962 स्वतंत्र पार्टी की। इनकी आत्मकथा है द प्रिंसेस रिमेम्बर्स। अब कछवा वंश की सेकेंड रियासत अलवर का इतिहास। अलवर में कछवा वंश की नरुका शाखा का शासन था। प्रताप सिंह यह मारचेडी का सामंत था। 1774 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। 1775 ईस्वी में इसने अलवर का अधिकार कर लिया, इसे अपनी राजधानी बनाया। जाचक जीवन की बुक प्रताप रासो से ये जानकारी मिलती है। बख्तावर सिंह यह बख्तेश्वर व चंद्रसखी नाम से कविताएं लिखता था। 1 नवंबर 1803 ईस्वी को नसवाड़ी के युद्ध में इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। 14 नवंबर 1803 ईस्वी को यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। फिर आता है विनय सिंह। अलवर में मूसी महारानी दासी की छतरी का निर्माण करवाया, जो 80 खंभ की है। मूसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। अपनी रानी शीला के लिए सिलिसेट झील का निर्माण करवाया था। इसे राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। मंगल सिंह यह मेव कॉलेज का पहला विद्यार्थी था। जय सिंह पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसने BHU, AMU तथा सनातन धर्म कॉलेज लाहौर को आर्थिक सहायता दी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया गया। इसने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को अलवर को बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी। अलवर में पंचायतों की स्थापना की। डक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय सरिस्का महल का निर्माण करवाया। 1933 ईस्वी में तिजावर दंगों के बाद अंग्रेजों ने इसे हटा दिया। यह पेरिस चला गया तथा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। फिर थे तेज सिंह। यह आजादी के समय अलवर का राजा था। गांधी जी की हत्या में ये संदिग्ध भूमिका थी, अतः इसे नजरबंद किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निर्दोष करार दिया।